हेलो वेलकम दोस्तों। आज मैं एक नए वीडियो के साथ में नए फीचर के साथ नई टेक्नोलॉजी के लिए आपको मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। उसमें से हो सकता है सभी लोग यूज करते हैं, ऐसा बिल्कुल नया टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन हाँ आज के हिसाब से आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से थोड़ा अपग्रेडेड तो है। अब वो क्या है, आप सभी जानते हैं कि आप अपने कंपनी को मैनेज करना है तो आपके बहुत सारे एक्सटेंशन नंबर रहते हैं, हर ऑफिस में फोन लगा रहता है। अब उसको मैनेज करने के लिए आपके पास में इंटरकॉम नंबर होता है। अब उस इंटरकॉम नंबर को आप क्या करते हैं, सारी जगह पे आपके पास में एनालॉग फोन लगा हुआ रहता है, आप उससे एक एक्सटेंशन नंबर डायल करते हैं कहीं से भी और बातें हो जाती है। अब इतना फास्ट हो गया है लोगों का काम कि हर समय वह बात करना है अपने इंटरकॉम किसी और एक्सटेंशन पे, तो कोई जरूरी नहीं कि वो ऑफिस में ही बैठा है। वो कभी अपना लैपटॉप लेकर के कहीं एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस जाता है, दूसरे ऑफिस से तीसरे ऑफिस जाता है, कई बार लैपटॉप को छोड़ देता है, अपने मोबाइल को लेकर के कहीं ऑफिस से एकदम दूसरे ऑफिस में जाते हैं। अब हम चाहते हैं कि तुरंत किसी न किसी एक्सटेंशन पे बात करूं, तो मुझे ये नहीं लगना चाहिए कि आसपास में कहां पर फोन है और मैं वहीं से भी जाकर के फोन करूं। दूसरा, हम जब कभी भी इमरजेंसी रहता है कुछ या अनाउंसमेंट करना रहता है तो भी हमें कोई जरूरी नहीं है कि हम उस जगह पे जाएं, उस एक्सटेंशन नंबर पे जाएं और वहां से अनाउंसमेंट करें, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम अगर लगा है तो। तीसरा, हमारे पास कैमरा होते हैं, बहुत सारे कैमरा है, कैमरा को भी हमें अगर कनेक्ट करना है और देखना है वहां कहीं पर क्राउड आ गया बहुत ज्यादा और हमें लगता है कि तुरंत वहां पर मेरे को किसी ने बताया कि वहां पर बहुत क्राउड है और उसको मैनेज करना है, तो कोई जरूरी नहीं है कि मैं वहां पर जाके जाऊं या फिर मैं किसी सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर सिस्टम लगे हुए आपका वहां पर जाऊं और वहां पर व्यू देखूं। आपको तुरंत लगे तो आप अपने मोबाइल से भी आप उस कैमरा को विद इन मिनट देख सकते हैं। तो ये सब पॉसिबल है आपका IPVX सिस्टम में। अब वो IPVX कैसे कम्युनिकेट करता है, तो हमारे पास में जनरली हमारे हॉस्पिटल में, अपने किसी बैंक में, किसी स्कूल कॉलेज में या फिर किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, इन सभी जगह पे आपको ये सब सिस्टम्स इंटरकॉम नंबर रहते हैं। अब या नहीं है, आपको लगता है कि आपको अपने सिस्टम को अपडेट करना है, तो मैं एक छोटा सा डेमो देना चाहता हूं जिसमें कि मैं बोलूंगा कॉमन चीजें हैं जो हर ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा। आपके पास में बहुत सारे फोन नंबर होंगे, सारे मैनेजर्स के पास फोन रहते हैं, एडमिन के पास फोन रहते हैं, सारे डिपार्टमेंट के वालों के पास में फोन रहता है। अगर उस नेटवर्क में आपने उसको कनेक्ट कर दिया अपने लैपटॉप, अपने मोबाइल को, तो हम उसको एक एक्सटेंशन नंबर से मैपिंग कर सकते हैं। वैसे ही लैपटॉप है, लैपटॉप को अगर आपने लेन के थ्रू, वाईफाई के थ्रू आपने कनेक्ट करके रखा है तो आप उसको भी एज ए एक्सटेंशन नंबर यूज कर सकते हैं। आपके पास में बहुत सारे स्पीकर लगे हुए हैं और उस नंबर को भी हम, स्पीकर को भी हम अगर एक ग्रुप बना करके एरिया को हम या पर्टिकुलर एक डिवाइस को हम अनाउंसमेंट करना चाहें तो भी हम उसको अनाउंसमेंट कर सकते हैं। एनालॉग फोन है तो उसको भी हम मोबाइल से या लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं या फिर दूसरे एक्सटेंशन से हम कनेक्ट कर सकते हैं। एक IP फोन है, IP फोन को भी हम किसी भी लैपटॉप से, मोबाइल से या फिर दूसरे एक्सटेंशन से हम कॉल कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास अगर कैमरा है, वहां पर बहुत अलग अलग जगह पे कैमरा है, अब हम उसको कैमरा को हमें देखना है तो आप मोबाइल से या लैपटॉप से या फिर वीडियो फोन है अगर, तो उससे भी हम उसको डायल करके हम उस जगह को क्या चल रहा है वहां पे कैमरा को एक्सेस कर सकते हैं। सिक्योरिटी है, आपके ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, उनका क्या प्लानिंग है, उसके हिसाब से हम पूरा हर चीज को कस्टमाइज कर सकते हैं ताकि अननेसेसरी कोई भी व्यक्ति डायल ना कर सके। जिनको जो एक्सेस राइट्स दिया है उसी के अकॉर्डिंग वो अपने मोबाइल से, अपने डिवाइस से वो कनेक्ट कर सकता है। अब वो कैसे होता है, तो आपने देखा होगा पहले क्या होता था, IPVX सिस्टम होते थे, ठीक है। IPVX सिस्टम हुआ करता था, PRI लाइन होता था कि बाहर से हमारे पास में एक PRI लाइन जो है उससे हम n नंबर ऑफ आउटगोइंग इनकमिंग कॉल कर लेते थे। अभी क्या हुआ कि PRI लाइन बंद हो गया। अब क्या हो गया, पहले एनालॉग जो है आपका आता था, है ना, PRI लाइन के माध्यम से कनेक्ट, हम उस एक्सटेंशन पे या बाहर पे हम उसको कॉल कर लेते थे। अभी क्या है, VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल आ गया है। जब से VoIP आया है तब से हम जो है कनेक्टिविटी लेते हैं अलग अलग चैनल, 10 चैनल का, 20 चैनल का, जैसा आपका है,
तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिप ट्रंक। वीओआईपी पे जो प्रोटोकॉल यूज होता है सिप ट्रंक होता है, सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसआईपी। तो हम किसी भी जो है प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर से, चाहे वो बीएसएनएल हो सकता है, चाहे वो जियो हो सकता है, चाहे एयरटेल हो सकता है, या टाटा हो सकता है, या फिर सीपी हो सकता है, ऐसे अलग अलग कंपनियां हैं जो ये सब चीज प्रोवाइड करती हैं। आप जिस किसी से भी आप ये सर्विस लेते हैं, सिर्फ सर्किट लेते हैं, लाइन लेते हैं, तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं और हम इस सिस्टम से इनकमिंग आउटगोइंग कॉल भी हम कर सकते हैं। तो हम सिर्फ इंटरकॉम नंबर, इंटरकॉम के लिए ही नहीं हो करके हम इसको बाहर से भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो वो कैसे होगा, तो वो है आपका सबसे बड़ा IPv6 सिस्टम, यूसीएम सर्वर। मेरे पास में एक है ग्रैंडस्ट्रीम का यूसीएम सर्वर, ठीक है, यूसीएम सर्वर, जिसका कि मॉडल नंबर है आपका 6301, यूसीएम 6301। ये सिस्टम है जिससे भी मैं आपका पूरा, पहले से मैं इसको पूरे कॉन्फ़िगर करके रखा है। सारे आईपी एड्रेस को मैंने एक एक्सटेंशन नंबर से, अलग अलग एक्सटेंशन नंबर से मैंने इसको मैपिंग करके रखा है। अब इसको मैं एक नेटवर्क के थ्रू, मैंने जो आपका पीओई मान लो कि ये है, इसमें आईपी देना है, तो मैंने मेरे पास में एक पीओई स्विच है, पीओई स्विच से मैं पावर भी देता हूं और उसको एक आईपी एड्रेस असाइन हो जाता हूं, किया हुआ है। वैसे ही मेरे पास में वाईफाई है, इसलिए मैं अपने मोबाइल को भी मैं इस नेटवर्क में कनेक्ट करके रखा है, और लैपटॉप को भी मैंने वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करके रखा है। अगर आपको लगता है कि लैंडलाइन का लेन कनेक्ट करना है, तो मैं इसको लेन से भी आईपी दे सकता हूँ। अब जैसे मैंने सभी को एक नेटवर्किंग में, एक नेटवर्क में लेके आ गया, अब मैं एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकता हूँ। अब मैं सपोज एक छोटा सा मैं स्टार्ट करता हूँ आपको, एक मेरा मोबाइल है, मोबाइल से मैं कनेक्ट करता हूँ। मोबाइल से मैंने कनेक्ट किया, सपोज इसको आईपी फोन को मैंने क्या किया, कॉल कर रहा हूं। तो ये जैसे ही मैंने इस एक्सटेंशन को कॉल किया, ये आपका कॉल जाने लग गया। अब जैसे ही मैं इससे उठाता हूं, तो मेरी बात होने लग जाती है, हेलो हेलो। तो मैं कभी भी मोबाइल से किसी भी एक्सटेंशन पे कॉल कर सकता हूं। ओके, अब मैं चाहता हूं कि ये जो आईपी फोन है, उससे मैं पीएस सिस्टम को अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, इसका एक्सटेंशन नंबर है 1007। अब मैं 1007 को कॉल किया, हेलो हेलो, टेस्टिंग, हेलो। तो मैं किसी भी एक्सटेंशन से इस स्पीकर पे या फिर पीएस सिस्टम पे मैं कॉल कर सकता हूं। यहीं पर क्या है, अगर कहीं जहां पर मैं कॉल कर रहा हूं, अगर ये टू वे कम्युनिकेशन है, मेरा ये जो स्पीकर है वो, इसमें माइक भी है, सपोज वहां पर कोई बोलना भी चाहे, अगर मैं कॉल किया इनको और वहां से कोई बोलना भी चाहे, तो वहां से जो बोलेगा वो हमको वापस सुनाई देगा। हम उसे कुछ बात करना है, कुछ क्वेश्चन करना है, तो हम जो भी वहां पे बंदा रहेगा वो आंसर कर सकता है। तीसरा, अगर मैं अपने इससे मोबाइल से, मैं अगर ये कैमरा है, कैमरा को मैं देखना चाहूं कि कहीं पर व्यू है, कहीं पर अगर क्राउड है, और वहां पर मेरे को इमीडिएटली वहां का लोकेशन या सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से व्यू करना है, तो क्या करूंगा, मैं अपने मोबाइल से मैं उस एक्सटेंशन को, सपोज 1008 इसका एक्सटेंशन है सीसीटीवी कैमरा का। अब मैं जैसे ही सीसीटीवी कैमरा को कॉल करता हूं, तो मैं वहां का जो कैमरा का व्यू है उसको मैं यहां से अपने मोबाइल से देख सकता हूं। तो शायद आपको दिख भी रहा है यहां से, ठीक है। तो ये जो भी व्यू दिख रहा है वो सीसीटीवी कैमरा का है। ये मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया। वही सेम फंक्शन जो मैंने मोबाइल से जो अप्लाई किया है, वैसे ही मैं अपने लैपटॉप से भी कर सकता हूं। अगर मैं लैपटॉप से भी मैं चाहूं किसी एक्सटेंशन पे कॉल करना है, सपोज मैं 1001 है उसको कॉल करना है,
अपने लैपटॉप से इस एक्सटेंशन पे काम करते करते भी कर सकते हो। अभी मैंने जैसे ही उठाया, हेलो हेलो, ये मेरी लैपटॉप से इस एक्सटेंशन पे बात हो जाएगी। सपोज मेरे को यहां से अनाउंसमेंट करना है अपने लैपटॉप से, तो मैं क्या करूंगा, 10007 पे कॉल करूंगा। तो मैं यहां से लैपटॉप से भी मैं किसी पीएस सिस्टम को अनाउंसमेंट कर सकता हूं। वैसे ही मैं अपने एक्सटेंशन से, किसी भी एक्सटेंशन से, किसी एनएलएफ ब्लॉक फोन है वहां, तो मैं उससे भी कम्युनिकेट कर सकता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं इसी से एक ही डिवाइस को करूंगा, जैसे जैसे आपको लगता है कि जरूरत क्या है आपके ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, हम उसको वैसे ही कस्टमाइज कर देंगे ताकि हम किसी को भी एक दूसरे डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। अब ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को इसमें से 5 ही मोबाइल कनेक्ट कर सकते हो, 10, 15, 20 जितना भी चाहते हैं आप, वो उतने डिवाइस को आप कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही अपने आपका जितने स्पीकर है उसको भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। रही बात आपको इनकमिंग कॉल और आउटगोइंग के बाद, अगर आपने शिफ्ट चैनल, शिफ्ट ट्रंक लिया हुआ है, अगर वो कितने चैनल का लिया है, जितने चैनल का आपने लेके रखा है, एट ए टाइम उतने कॉल आए या जाएगा बाहर, तब भी वो जो हमारा लाइन है वो बिजी नहीं बताएगा। तो बस इतना डिफरेंस है। दूसरा ये कि हम अगर बोलेंगे पीआरआई लाइन और शिफ्ट ट्रंक का, शिफ्ट लाइन का मतलब क्या है, तो पीआरआई लाइन में हम सिर्फ ऑडियो कम्युनिकेट कर सकते हैं और शिफ्ट ट्रंक से हम वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, अपन मीटिंग आईडी बना करके जो है, जैसे जूम में जो फीचर्स होते हैं वो सारे के सारे हम इस IPv6 के थ्रू भी हम कर सकते हैं। तो इस कोई पॉइंट बाइंडिंग नहीं है कि हम सिर्फ इसमें ऑडियो कॉल कर सकते हैं, हम इसमें वीडियो कॉल कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए लिंक जूम मीटिंग की तरह हम जूम मीटिंग कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंसिंग लिंक क्रिएट कर सकते हैं और हम उसमें कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ डाउट है या कुछ भी लगता है कि और इससे और क्या कुछ जानने की जरूरत है, तो हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ इसमें ये भी फीचर है कि आप अपने IVR भी हम इसमें जो है कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। 1 डायल करना है तो इस एक्सटेंशन पे जाना चाहिए, 5 एक्सटेंशन करें तो हम इस नंबर पे जाना चाहिए। ऐसा हम IVR को भी हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर CRM है तो CRM को भी हम इस IPv6 के थ्रू हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये सारे फैसिलिटी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा और ये बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। अगर आपका डोर एक्सेस कंट्रोल है, अगर वहां से आपको किसी एक्सटेंशन से, आप अपने मोबाइल से आपको डोर को आप अनलॉक करना चाहेंगे, तो आपके बाद डोर एक्सेस कंट्रोल भी आपके इसी सिस्टम से भी कॉन्फ़िगर हो सकता है। तो आपको कैसा लगा ये IPv6 सिस्टम, आप जरूर कमेंट करिए और आपको जरूरत है तो जरूर इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।